आइए आज 10 दिसंबर को स्मरण करते हैं सोना खान के हुतात्मा वीर नारायण सिंह जी के बलिदान को। छत्तीसगढ़ भारत का एक वन संपदा से भरपूर राज्य है। पहले यह मध्य प्रदेश का ही एक भाग था। अंग्रेजी शासन में जब दत्तक पुत्र को अस्वीकार करने का निर्णय हुआ तो छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों के अधीन आ गया। रायपुर में अंग्रेजों ने एक कमिश्नरी की स्थापना की थी। वहां पर ही एक छोटी सी रियासत थी सोना खान। यहाँ की मिट्टी में सोने के कण मिलते थे, इसलिए इसका नाम सोना खान पड़ा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। यहाँ के जमींदार थे बिंजवार राजपूत घराने के वीर नारायण सिंह। वे बहुत वीर और स्वाभिमानी थे। नारायण सिंह के पिता रामराय सिंह का देहांत 1830 में हुआ। इसके बाद जमींदारी की देखरेख नारायण सिंह के जिम्मे आई। उन्होंने अपने पिता का अनुसरण करते हुए अपने क्षेत्र की जनता के हित के लिए व्यवस्था बनाई। इससे वे बहुत लोकप्रिय हो गए और लोग उन्हें राजा मानने लगे। 1856 में वर्षा न होने के कारण खेती सूख गई तो नारायण सिंह ने अपना निजी अन्न भंडार खोल दिया। जब उससे भी काम न चला तो उन्होंने कसडोल के एक व्यापारी मक्खन सिंह से अन्न मांगा। मक्खन सिंह अंग्रेजों का पिट्ठू था। उसने अन्न देना तो दूर, ऐसे कठिन समय में लोगों से जबरन लगान वसूलना शुरू कर दिया। इससे नारायण सिंह क्रोध में भर गए। उन्होंने माखन सिंह का अन्न भंडार लूटकर जनता में बांट दिया। माखन सिंह की शिकायत पर रायपुर के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स डी इलियट ने नारायण सिंह को बंदी बनाकर रायपुर के कारागार में डाल दिया। उधर उत्तर भारत में देशव्यापी स्वतंत्रता युद्ध की योजना बन रही थी। नाना साहब द्वारा उसकी सूचना रोटी और कमल के माध्यम से देश भर की सैनिक छावनियों में भेजी जा रही थी। यह सूचना जब रायपुर पहुंची तो सैनिकों ने कुछ देशभक्त जेल कर्मियों के सहयोग से कारागार से बाहर तक एक गुप्त सुरंग बनाई और नारायण सिंह को मुक्त करा लिया। जेल से मुक्त होकर वीर नारायण सिंह ने 500 सैनिकों की एक सेना गठित की और 20 अगस्त 1857 को सोना खान में स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया। इलियट ने स्मिथ नामक सेनापति के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना भेज दी, पर नारायण सिंह ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्होंने सोना खान से अचानक बाहर निकलकर ऐसा धावा बोला कि अंग्रेजी सेना को भागते भी नहीं बना। पर दुर्भाग्यवश सोना खान के आसपास के अनेक जमींदार अंग्रेजों से मिल गए। इस कारण नारायण सिंह को पीछे हटकर एक पहाड़ी की शरण में जाना पड़ा। अंग्रेजों ने सोना खान में घुसकर पूरे नगर को आग लगा दी। नारायण सिंह में जब तक शक्ति और सामर्थ्य रही, वे छापामार प्रणाली से अंग्रेजों को परेशान करते रहे। काफी समय तक यह गुरिल्ला युद्ध चलता रहा, पर आसपास के जमींदारों की गद्दारी से नारायण सिंह फिर पकड़े गए और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। कैसा आश्चर्य कि जनता ने जिसे राजा के रूप में अपने हृदय मंदिर में बसाया, उस पर राजद्रोह का मुकदमा। पर अंग्रेजी शासन में न्याय का नाटक ऐसे ही होता था। मुकदमे में वीर नारायण सिंह को मृत्यु दंड दिया गया। उन्हें 10 दिसंबर 1857 को जहां फांसी दी गई, स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद वहां जय स्तंभ बनाया गया, जो आज भी छत्तीसगढ़ के उस वीर सपूत की याद दिलाता है। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।